कोणार्क सूर्य मंदिर एक 13वीं शताब्दी का हिंदू सूर्य मंदिर है। भारत के ओडिशा राज्य के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में स्थित इस मंदिर का निर्माण लगभग 1250 ईस्वी में हुआ था। में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। यह हिंदू उड़ीसा वास्तुकला का शिखर है। हिंदू सूर्य देवता सूर्य को समर्पित यह मंदिर कलिंगन वास्तुकला और कलात्मक उत्कृष्टता के शिखर को दर्शाता है। कोणार्क नाम संस्कृत के दो शब्दों कोणा, कोना या कोण और अर्क, सूर्य के मेल से बना है। कोणा शब्द का संदर्भ स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभवतः इसका तात्पर्य इस मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित होने से है, या तो किसी बड़े मंदिर परिसर के भीतर या उपमहाद्वीप के अन्य सूर्य मंदिरों के संदर्भ में। अर्क हिंदू सूर्य देवता सूर्य को दर्शाता है। मंदिर परिसर के अवशेष विशाल पहियों और घोड़ों वाले 100 फुट ऊंचे रथ जैसे दिखते हैं, जो सभी पत्थर से तराशे गए हैं। कभी 200 फुट से भी ज्यादा ऊंचा। मंदिर का अधिकांश भाग अब खंडहर में है। गर्भगृह के ऊपर स्थित विशाल शिखर, एक समय यह वर्तमान मंडप से भी कहीं ऊंचा था। जो जटिल कलाकृति बचे हैं, वे अपनी कामुक दृश्यों सहित विषयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे सूर्य देवालय भी कहा जाता है। ये ओडिशा वास्तुकला शैली या कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कोणार्क मंदिर के विनाश का कारण स्पष्ट नहीं है और यह अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच मुस्लिम सेनाओं द्वारा कई बार लूटे जाने के दौरान मंदिर को प्राकृतिक क्षति से लेकर जानबूझकर नष्ट किए जाने तक के सिद्धांत प्रचलित हैं। 1676 में यूरोपीय नाविकों के वृत्तांतों में इस मंदिर को काला पैगोडा कहा गया था, क्योंकि यह एक विशाल बहुस्तरीय मीनार जैसा दिखता था जो काला दिखाई देता था। इसी प्रकार पुरी के जगन्नाथ मंदिर को श्वेत पैगोडा कहा जाता था। दोनों मंदिर बंगाल की खाड़ी में नाविकों के लिए महत्वपूर्ण स्थल थे। मंदिर को सूर्य देव के रथ के समान बनाया गया है, जिसमें 12 पहिए और 7 घोड़े हैं। मंदिर के निर्माण में 1200 मजदूरों ने 12 साल लगाए थे। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के अंतिम चरण में कलश स्थापित करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी। कई प्रयासों के बावजूद विशाल चुंबकीय कलश को उचित स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सका। राजा नरसिंह देव ने आदेश दिया कि यदि कलश अगले दिन तक स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्युदंड दिया जाएगा। मुख्य शिल्पकार बिशु महाराणा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद ने अपने पिता और अन्य कारीगरों को बचाने के लिए मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। धर्मपद ने कलश को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन अपनी जान देकर उसने 1200 कारीगरों की जान बचाई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित हो गया और सूर्य देव की भव्य प्रतिमा चुंबक के प्रभाव से हवा में झूलने लगी। आज जो मंदिर मौजूद है, उसका आंशिक जीर्णोद्धार ब्रिटिश भारतकालीन पुरातात्विक टीमों के संरक्षण प्रयासों द्वारा किया गया था। 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बना हुआ है, जो हर साल फरवरी के महीने में चंद्रभागा मेले के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत में इसके महत्व को दर्शाने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर को 10 रुपए के भारतीय नोट के पीछे की ओर दर्शाया गया है। अगर आप कभी ओडिशा आने की योजना बना रहे हैं, तो कोणार्क जरूर जाए। जैसा कि पहले बताया गया है, यह पूरी जगन्नाथ मंदिर से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर है और मंदिर परिसर में स्थित सूर्य मंदिर और संग्रहालय देखने में लगभग आधा दिन लगता है। कोणार्क घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है। हालांकि पर्यटक साल भर कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर देखने आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया हमारे YouTube चैनल 50 के उस पार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।